वैसे भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक कभी भी एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम नहीं दिया या एग्ज़ाम दिया भी है, ठीक है, सो मैं उस बेसिस पे किसी भी टाइप की अगर प्रिपरेशन है, और मैं बता दूँ अगर अपनी जान मीन्स अपनी पढ़ाई को परखना चाहते हो कि मेरी कैसी प्रिपरेशन है, इस टेस्ट को लगाना, टेस्ट लगाने से पहले कॉपी पेन उठा लेना और कॉपी पेन उठा के ये देखना कि इतना स्कोर कर पा रहा हूँ। अगर 25 नंबर प्लस, अगर आपके 25 प्लस भी आ गए, 25 नंबर अगर आपके आ गए, सो आपकी बराबरी में कोई नहीं। मीन्स जितने भी कैंडिडेट 25 प्लस स्कोर करते हो भाई, आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये रागा का बिल्कुल हार्डेस्ट प्रैक्टिस सेट है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस आज मैंने ऐड किए हैं। वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे लाइक करता हूँ, लाइक का टारगेट रखता हूँ 200। बाकी बिल्कुल मतलब जैसा जीके बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चंस लेवल बोथ लैंग्वेज पे मैंने ऐड कर दिया है, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा लास्ट क्वेश्चन तक, और उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी सब बाहर में जाए। कौन सा लास्ट नंबर देखो 30 है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम पे आपका न्यूमेरिकल मीन्स फिजिक्स वगैरह जो भी होगा, देखो क्या है, कैसा है, कैसे करोगे, सब कुछ मैं नंबर बाई नंबर यहाँ पे करता चलूँगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन बहुत लेंदी टाइप के हैं। जब मैंने ये क्रिएट किए, मैं जब ये पब्लिश कर रहा होता, तब मुझे तो मतलब बहुत वो लगा। सो चलो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है अनुक्रम मीन्स एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मीन्स एक सीरीज दी हुई है और अगली सीरीज अपने को बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, WTUF VE या फिर YB, क्या आएगा यहाँ पे। सो जानकारी के लिए बता दूँ कैसे करना है। तो देखो A+Z इक्वल टू कैसा होगा, A 1 होता है और Z कितना होता है 26, टोटल कितना हो जाएगा 27। आगे चलो, आगे देख लेते हैं D+W, D कितना होता है, D आपका होता है 4 और W कितना होता है 23 होता है, UVW 23, तो कितना हो रहा है 27। मीन्स 27 बना रहा है। और एक अपोजिट भी है, देखो आज होता है ड्यू होता है, इंडियन रेलवे होता है, कानपुर होता है, इसी तरह से अपोजिट बना रहे हैं और 27 बना रहे हैं। सो देखो 27 और किस में बन सकता है, WD तो हो ही चुका है तो ये तो आएगा नहीं, UF आएगा नहीं, ये तो होता ही नहीं है, VE गुड इवनिंग होता है। बट उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे है, मैं आपको नोटिस करा दूँ, जैसे कि ए में 3 होके डी जा रहा है, ए में 3 ऐड होता है तब जाके डी बनता है। उसके बाद भाई डी में 5 ऐड होता है तब जाके अगला बनता है आपका पी, ठीक है ना। डी में जब 5 ऐड होता है तब जाके बनता है आपका आई, सॉरी, और आई में जब 7 ऐड होता है तब जाके बनता है पी। तो अगले में कितना ऐड होगा, पी में कितना ऐड होगा, 9 ऐड करोगे जाके, 9 ऐड करोगे जाके, तब आपका कौन सा आएगा, तब आपका आ जाएगा यहाँ पे वाई, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आई थिंक आपने भी राइट किया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट करते चलना, दिन स्कोर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, विच आर्टिकल्स स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। कौन सा होगा ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी मीन्स सी, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोमिल ने कहा, वह मेरी माँ के भाई की पत्नी की बेटी है। ओके, मेरी माँ से संबंधित महिला का भाई कैसे हैं ये बताना है आपको। ब्रदर है, भाई है, नेफ्यू भतीजा है, सन है, या फिर ब्रदर इन लॉ है, क्या होगा राइट आंसर। सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ नहीं भाई, इस क्वेश्चन में घुमाया यहाँ पे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोमिल ने कहा, वह मेरी माँ के भाई, मतलब कि माँ के भाई मतलब रोमिल के मामा की पत्नी, मतलब रोमिल की माँ ही मान लो की बेटी है, मतलब कि पत्नी की बेटी है, ठीक है, मतलब रोमिल के मामा की मान लो बेटी, ठीक है, उन्हीं की पत्नी की बेटी, मेरी माँ से संबंधित महिला का भाई कैसे है, वो उसका भतीजा हुआ। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंग्लिश पे अगर मैं इसे बोल देता हूँ, द वोमेन इज द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ रोमिल्स मदर ब्रदर, ठीक है। सो द वोमेन इज द डॉटर ऑफ रोमिल्स मैटरनल अंकल होगा, मीन्स उसके मामा होंगे। द ब्रदर ऑफ द वोमेन इज द नेफ्यू ऑफ रोमिल्स मदर। बिल्कुल सिंपल सा है, बट इस बेसिस पे अपने को नहीं, बिल्कुल सिंपल वे से अगर करोगे वो ज़्यादा ईजी रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी थोड़ा सा तगड़ा है। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राशि ऊपर से 27वें स्थान पे है और रवि का स्थान नीचे से 49वां है। मनीष राशि से 20 स्थान नीचे, मनीष का स्थान नीचे से कौन सा होगा, ठीक है। चलो सर करते हैं फर्स्ट टास्क से, आप भी करना, तेजी से नोट करो जल्दी कॉपी पे और करते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कैसे करोगे, पोजिशन ऑफ राशि फ्रॉम टॉप, मीन्स पोजिशन के टॉप, मीन्स राशि की पोजिशन कितनी है टॉप से, 27th है, कितनी है 27th। एक सेकेंड रुकना, ओके
ठीक है, तो राशि की जो पोजीशन है वो कितनी है 27। अब आगे चलते हैं, रवि की पोजीशन फ्रॉम बॉटम से कितनी दी हुई है। रवि की जो पोजीशन बॉटम से दी हुई है वो 49 दी हुई है, 49 दी हुई है। कॉपी पे लिखते चलना, फोन के स्क्रीन पे उतना बनता नहीं है, बट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते चलूंगा। पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम टॉप, ठीक है, तो मनीष की पोजीशन अभी देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम टॉप मीन्स मनीष की पोजीशन क्या आती, तो मनीष की पोजीशन हो जाएगी 27 + 20, 27 + 20 देन कितना हो जाएगा ये 47। अभी जाके निकाल लेते हैं। पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम बॉटम से पूछ रहा था कि मनीष की पोजीशन नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, इसके लिए क्या हो जाएगा 100 - 47 और प्लस का 1, बस इससे भाई सॉल्व कर लेना। 101 में कितना 47 घटाओगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, मीन 54। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनटीपीसी किस राज्य में 925 मेगावाट नोक और पार्क का निर्माण करेगा, सौर पार्क का निर्माण करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ऐड करा है। In which state will NTPC build a 925 मेगावाट नो सोलर पार्क। सिंपल सा राइट आंसर है राजस्थान पे। कितना मीन्स अमाउंट इसमें कितना लग रहा है, ऑलमोस्ट 4000 मीन्स 4000 करोड़। कितना 4000 करोड़ का इसमें अमाउंट लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से जैसे हैं, एक अलग है, मीन्स अलग वाला चुनना है, डिफरेंट चुनना है, मीन्स स्पेल्ड चुनना है। मान लो सो ब्लीड क्या करता है, सिप की तरह मिमियाता है। आपका लार्वा होता है वो इंसेक्ट होता है, मीन्स मान लो मच्छर होता है जो भिन भिन करते हैं। क्रॉक होता है वो मेढक होता है, और बार्क कुत्ते का भौंकना। तो देखो ब्लीड, क्रॉक एंड बार्क ये तीनों टाइप में मतलब एक अलग ही टाइप में हो जाते हैं, दूर से ही सुनाई देते हैं, बट लार्वा इनमें से डिफरेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यदि a + b का अर्थ है a, ओके, b का पिता है, a - b का अर्थ है a b की माता है, a × b का अर्थ है a b का भाई है, और a डिवाइड मीन्स परसेंटेज b का अर्थ है a b की बहन है। तो p + q स्टार r - s कॉमा में q s से कैसे संबंधित है, ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमा था। सो यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले निकालूँ, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन निकालूँ। फादर, ब्रदर, अंकल, हस्बैंड। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ, अगर स्क्रीन पे आ जाता है, ये लो, अभी कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, हो गया ना। इसका आंसर बताना है क्वेश्चन 7 का क्या होगा, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। भाई काफ़ी तगड़ा सा क्वेश्चन है, इसे इतना ईजी में मत लेना। क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 35 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, ओके। एक लड़का जिसकी आयु 22 साल थी उसने कक्षा छोड़ दी, लेकिन उसकी जगह पे 2 नए लड़के आते हैं जिनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। अब नए कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो आने वाले छोटे लड़कों की आयु ज्ञात करो। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम पे एवरेज से आएगा, तो आपको बताना होगा। एवरेज एज वाले चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये बताना होगा। सो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो सकता है। सो कैसे करोगे मैं यहाँ पे आप बताता हूँ। टोटल एज ऑफ 35 बॉयज कितना दिया था, 35 14 साल थी ना, तो 35 × 14 कितना हो जाएगा 490 लड़के, ठीक है, 490 साल, ओके। देन नेक्स्ट, एंड 1 बॉय एज्ड 22 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, मीन्स एक 22 साल का लड़का मतलब जिसने क्लास छोड़ दी थी। तो चलो टोटल में से एक 22 साल के लड़के को हटा देते हैं, तो 468 आया था, 490 में भाई हम 22 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 468 साल। कितना आ जाएगा 468 साल, ओके। देन नेक्स्ट, जिस तरह से बोल रहा है उसी तरह से करते चलना है। अगेन 2 बॉय मीन्स बोल रहा था 2 लड़के फिर से नए आते हैं, तो देन द टोटल एज ऑफ 36 मीन्स 36 बॉयों का फिर से निकाल लेते हैं लड़कों का। तो 14 × 36, 14 × 36 ये कितना हो जाएगा 504 साल, 504 साल। अब एज ऑफ 2 न्यू बॉयज़, मतलब 2 नए लड़कों का एज अलग से निकाल लेते हैं, तो वो कितना था 504 - 668, 668 ये कितना आएगा 36 साल आ गया। कितना आ गया 36 ईयर आया। कॉपी पे नोट डाउन करते चलना, आराम से कर पाओगे। उसके बाद ऑप्शन देख लो राइट क्या होगा, 14 ईयर, 12 ईयर, 10 ईयर या 8 ईयर, ठीक है। अभी आगे कर लेते हैं। माना उनकी आयु अलग अलग है, डिफरेंट है। मान लेते हैं एक की आयु x है, दूसरे की आयु y है, मतलब एज y है। देन x + y = कितना आया 36, और x - y = कितना आया 8 आया। x + y = 36 और x - y = 8।
बस इसे सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 36 और 8 ऐड हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। मीन्स एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 22 ईयर्स। बट यहाँ पे वाई का पूछा था, तो वाई इक्वल टू कितना, जब एक्स प्लस वाई में या एक्स माइनस वाई वाले में जाके मान रख दोगे तो वाई का मान भी आ जाएगा जो होगा 14 ईयर्स। ठीक है, तो एज ऑफ द यंगर न्यू कॉमर बॉय का एज कितना हो जाएगा 14 ईयर। वही अपना ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना ईजी नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम पे तो मैं इसे छोड़ ही देता। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बट है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपना ऐसा छोड़ने का नहीं बात करना, अपने को पूरे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, जे के और एल का औसत वजन, फिर से औसत का यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन। एवरेज का ये क्वेश्चन है वो आई वाला था। ठीक है गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ आप भी करो। अब मान लो जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या मुझे लगता होगा कि मैं बैकग्राउंड में साउंड चाहिए, बट सिचुएशन होती है, मैं किसी मतलब समझ लो। अगला क्वेश्चन क्या है, जे के और एल का औसत वजन, मीन्स इनका औसत वजन एवरेज वेट दिया हो 67 किलोग्राम। ठीक है, तो चलो तीनों का वेट कितना दिया हो, तीनों का वेट दिया हो 67 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 201। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कॉपी पे नोट करो। अगला, व्हेन एम ज्वाइन द ग्रुप, बोला था आगे, यदि इस समूह एम समूह इस शामिल हो जाता है तो इनका औसत इतना हो जाता है। बिल्कुल सरल है, चलो एम को भी ज्वाइन करा देते हैं। देन इनका तो 4 गुणा 71, अब कितना हो जाएगा 284। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, नोट डाउन कर लेना। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कर लेते हैं। तो यम का मान यहाँ पे पूछ रहा था, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 284 माइनस का 201, घटाया कितना है 83 किलोग्राम, 83 किलोग्राम। आगे चलते हैं। When m replaces j, it becomes 68 kg। जब n को j के स्थान पर शामिल किया जाता है तो यह औसत वजन 68 किलोग्राम हो जाता है। कोई बात नहीं, तो देखो n की जगह पे क्या बोला था, j की मीन्स n की जगह पे j आ जाता है, देन यह वजन जो होता है वो अब 68 kg हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो तो k प्लस एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 4 इंटू 68 बराबर 272। ये कितना आया आपका, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन थर्ड नोट डाउन कर लेना। यूजिंग द वैल्यू ऑफ एम, अब एम का मान जाके यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, जो हमने पहले निकाला था, तो क्या हो जाएगा k प्लस एल प्लस एन बराबर 272 माइनस का 83। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 189। अब रिक्वायर्ड एवरेज, अभी मतलब तीनों का औसत पूछ रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है के एल और एन का औसत क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एवरेज के एल एन तीनों का निकाल देना, तो 189/3। अब इसे डिवाइड कर दोगे तो भाई कितना आएगा, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, जो भी आए क्या होगा, एवरेज 63 आ जाएगा, एवरेज 63 आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी भाई ईजी नहीं है क्वेश्चन, हल्के में लोगे फंस जाओगे। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, जब कभी भी हम टेस्ट लगाते हैं और हार्ड टेस्ट देखते हैं कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, तो हम वीडियो लीव करके चले जाते हैं। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैंने खुद अगर टेस्ट लगाए हैं तो उस बेसिस पे जब मुझे मिलता है यार ये तो हार्ड है, तो हम टेस्ट छोड़ के चले जाते हैं। जबकि पेपर पे उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ भी जो भी मिले पढ़ो, बट इन अ स्मार्ट वे पढ़ो कि हाँ ये मैंडेटरी है, ये आ सकता है, वो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, एक कार 3 घंटे में d किलोमीटर को तय करती है, जबकि बाइक की गति कार से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है, और 4 घंटे में d प्लस 100 किलोमीटर तय करती है, तो d का मान क्या होगा। सिंपल सा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अपने को कर लेना है, तो d/3 प्लस 10 इक्वल टू d प्लस 100/4, d प्लस 100/4 नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। देन क्या हो जाएगा आपका, देन आपका हो जाएगा d/3 माइनस d/4 इक्वल टू 25 माइनस 10। अभी उसे मैंने सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व कर पाओगे, कोई नहीं था, गुणा भाग कराना था। अब इससे तो सॉल्व करने में 4d इंटू ऐसे आप करा लोगे ना, क्रॉस वाला भिन्न का सवाल है, छोटे लैंग्वेज पे बोले तो d/12 इक्वल टू 15, बस 15 गुणा 12 करा देना है, 12 कितना होता है 60, और 12 12 180 आ जाएगा। d इक्वल टू 180 किलोमीटर। है कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी है ना, d इक्वल टू 180 किलोमीटर मीन्स, और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो यहाँ पे 13 मिनट हो गए, और एग्जाम पे इतना क्वेश्चन करने में अगर 13 मिनट चले जाते हैं तो वही बहुत वो लगता है कि अरे यार इतना टाइम निकल गया। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, मीन्स एक सीरीज वाइज लिखा है, जैसे शब्दकोश में आते हैं मीन्स इनके अक्षर के अनुसार लिखना है। तो ये तो सिंपल होता है, ऑप्शन देख लो आके आप, बट ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी बेसिस पे आप यहाँ पे कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है। सो कैसे आपको करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एस तो सब में है, एस के बाद टी है सब में, टी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, टी के बाद देखो भाई क्या आ रहा है, क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। सिंपल सा है, देखो एस टी तो सभी में, उसका ए इसमें आ रहा है सी वाले में, और बी इसमें भी आ रहा है,
और किसी में नहीं आ, हाँ इसमें भी ऐसा नहीं इसमें नहीं आ रहा है। सो देखो सबसे पहला नंबर क्या होगा, पाँचवा हो जाएगा और 5 के बाद तीसरा, तो पाँचवा और तीसरा देख लेते हैं किसी में है, पाँचवा तीसरा ऑप्शन नंबर बी और सी में, ऑप्शन नंबर बी और सी में है। अब लास्ट वाला केवल जाके देख लो भाई, क्योंकि लास्ट में ये डिफरेंस, क्योंकि 4 4 तो दोनों में है। अगला देख लेते हैं चल के चौथा वाला, ठीक है चौथा वाला कौन सा है, तो 2 और 3 ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन से में, 2 पे और 3 पे, तो कौन सा पाँचवा तीसरा चौथा हो चुका, पाँचवा तीसरा और चौथा हो चुका यहाँ पे। अभी जो बच्चे हैं, अभी बच्चा पहला और दूसरा, तो सिंपल सा है भाई, पहले आई आता है देन वो आता है, तो सिंपल सा है, तो अपना राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी और 100% स्टैंप ड्यूटी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है? किस गवर्नमेंट ने लिया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। कहाँ, कौन सी गवर्नमेंट है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन तेजी से, A series is given with one term missing, select the correct alternative। मिस यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कौन सा आने वाला है। हल्के में लिया नहीं कर पाओगे भाई, इतना इजी नहीं है, मुझे भी लगा था, मुझे भी इसमें ऑलमोस्ट जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था मुझे इसमें 35 सेकेंड लग गए कम से कम। अगर आप उससे जल्दी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कर लिया अभी तक, पॉज किया वीडियो को, करो, हो गया, अच्छी बात है। कैसे किया तो मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे करना है। तो पहले सिंपल सा 1 + 7 × 1, ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8, अगला टर्म आया। देन आगे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 को लेना पड़ेगा, 8 + 7 × 3, 7 × 3, 1 के बाद 7 × 3, 7 × 21 और 8 कितना होगा 29। आगे 29 को फिर से लिखो, 29 के बाद 7 और 7 के बाद 3 का गुणा कितना होगा 9, 9 × 7 = 63 और 63 29 92। अब 92 लिखो, आके 92 लिखा +7 और 7 और 9 × 3 = 27, 27 का गुणा, तो 27 7 जितना, 27 7 154 में 92 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 281। अब 281 + 27 तिरका 7 × 27 तिरका 81। अब 81 × 7 करो और 281 ऐड कर दो, तो 81 × 7 होता है 567, 567 + 281, आपका आंसर आ जाएगा 848। हल्के में लेते नहीं कर पाते एग्जाम पे, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी दिया भी हुआ था, एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, ठीक है, सो एजिटेशन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, ओके, यदि उसने इसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करोगे? आप देखो यहाँ पे, इफ द सेल सी आर्टिकल ऑफ एट 8% लॉस, मीन्स वो यहाँ पे 8% लॉस पे बेच रहा है। एसपी ऑफ आर्टिकल निकाल लेते हैं। एसपी ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा 100 - 8/100 x बराबर 0.92x, ठीक है, इतना हो गया, नोट डाउन कर लिया, अच्छी बात है, इसे हटाते हैं। आगे, इफ द सेल्स द आर्टिकल एट 10.5%, कह रहा है जब उसे 10.5% पर बेचता है तो उससे लाभ होता है, ठीक है। देन प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट एसपी ऑफ आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा 100 + 10.5/100 × x, ठीक है। देन ये कितना आ जाएगा 1.105x। अभी इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस इन एसपी पे डिफरेंस निकाल लेते हैं ब्रदर, ये तो सिंपल है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो 1.105x - 0.92x, ठीक है। देन एक, अब इसे घटा लेना है, अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्या इतना राइट आंसर होगा? नहीं, ये आ जाएगा रुपीस। अब जब इसे घटाओगे 0.37 आएगा, कितना आएगा 0.37, सब्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद x = निकाल लेना, x = आ जाएगा 37/0.185, इसका भाग करोगे ऊपर आ जाएगा 200, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ₹200 अपना एग्जैक्ट और राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सर्टेन कोड टेम्परेरी इज रिटन एज ये हाउ इज कंसीडर रिटन इन दैट कोड। इतना ईजी नहीं है जितना हल्के में ले रहा है वो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट मार लो, करो, जैसा भी खुद कर सकते हो करो, उसके बाद आगे करते हैं। मैं बताता हूँ कैसा करना है। टेम्परेरी लिखा है, टेम्परेरी से OLDS कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखो टेम्परेरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, टेम्प और रेरी, RARY। टेम्प को उल्टा लिखो, PMET, टेम्परेरी को PMET लिखो और RARY को लिखो YRAR, ठीक है। अब देखो ये जो PMET है ना, इसमें से एक एक घटाते जाओ, एक घटाया, P से पहले आता है O, M से पहले आता है L और E से पहले आता है D और T से पहले आता है S, ठीक है। तो ये देखो OLDS मिला भाई,
अब इसे हटा दो और वाई आर ए आर में से एक एक ऐड करते जाओ, तो वाई के बाद जेड, आर के बाद यस, ए के बाद बी और आर के बाद यस। ये देखो मतलब कि शुरू के चार जैसे कंसीडर करोगे आप, कंसीडर करोगे तो कंसीडर में शुरू के चार को यस में, यस एन ओ सी में आपको एक एक घटाना पड़ेगा और बाद में आई डी ई आर को आर ई डी आई लिख के एक एक ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम होने वाला है। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे करोगे आपको पता है। मैं यहाँ पे इसका राइट आंसर बताता हूँ। बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, यूरोपीय संघ संसद की मंजूरी के बाद कौन सा देश यूरोपीय संघ छोड़ने वाला पहला देश बन गया? सो यूके बन गया। कौन सा बन गया? यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेघों से वर्षा उत्पन्न करने की तकनीक को क्या कहते हैं? क्लाउड कंट्रोल, क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड शेडिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताना है अपने को। सो उसे बोलते हैं क्लाउड सेटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड सेटिंग। टेक्निक ऑफ इंडिकेटिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड, उसे क्लाउड सेटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यदि विनय के पास जैसे अधिक चॉकलेट है, भैया ठीक है, अच्छी बात है अब, और लेकिन अंकित और अविनाश से कम है। मतलब विनय के पास चॉकलेट हैं किससे? अंकित और अविनाश से कम और जैसे अधिक चॉकलेट हैं। ओके, मीन्स अभी तक सबसे ज़्यादा किसके पास है? अंकित और अविनाश के पास, तथा अविनाश के पास अंकित की तुलना में 3 चॉकलेट अधिक है। मतलब अंकित और अविनाश के पास मतलब बराबर थी, बट अभी कह रहा है अविनाश के पास 3 चॉकलेट अधिक है अंकित से ज़्यादा। तो पूछ रहा है तो इनमें से सबसे अधिक चॉकलेट किसके पास है? भैया सिंपल सा है, किसके पास हो जाएंगी? अविनाश के पास हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। ये एक ईजी क्वेश्चन था ओवरऑल, मुझे सब में ऐसे क्वेश्चन से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के ऑप्शन देख लो, 3300, 3200, 3310, 3305। क्या होगा राइट आंसर बता सकते हो? 20 नंबर। कैसे करना है यहाँ पे देखो, दिया क्या हुआ है? ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3000 रुपये की उधारी इस शर्त पर ली कि वह 1 साल के बाद साधारण ब्याज के साथ 15% प्रतिवर्ष के हिसाब से लौटाएगा। जबकि 31 अगस्त 2008 को राशि लौटाने की स्थिति में है। बी को कितनी राशि वापस करनी थी? क्या होगा राइट आंसर? 20 नंबर। इसे कैसे करोगे? यहाँ पे दिया हुआ प्राइस में रुपीज़ कितने दिया हुआ है? 3000 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जबकि रुपीज़ कितने परसेंट पे है? 15% पे है। आगे देख लेते हैं, टाइम कितना दिया हुआ है? 243 दे 243 दिन कितने में होते हैं? 365 में, 243 बटे 365, ठीक है, साल। अगला चलते हैं, देन अमाउंट निकाल लो जाके, तो P + SI हो जाएगा। P + SI मतलब कि PRT अपॉन 100, इसे कर देना है ब्रदर। तो कैसे करोगे? 3000 + 3000 गुणा 15 गुणा 243 बटे 365 गुणा 100। ओके, बस अब इसे सॉल्व कर लेना। तो जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300, मीन्स 3000 + 300 बराबर कितना आ जाएगा? 3300। आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सेना ने किस देश द्वारा बनाई गई 2 स्पाइक लॉन्ग रेंज LR एंटी टैंक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 4 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का बी होगा, इजराइल होगा आपका, इजराइल से किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है वर्क कि इस वाले चैप्टर से हमेशा ये फोर्स क्वेश्चन पूछता ही है। अब मैं इसका मैथ का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी दिया है और एक मैथ का भी कर रहा हूँ आपके लिए। 9 बच्चे किसी कार्य को 360 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 18 पुरुष उसी कार्य को 62 दिन में और 12 महिलाएं उसी कार्य को 162 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष, 12 महिलाएं और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपको ये यहाँ पे बताना है। सिंपल में मत लेना, हल्के में मत लेना। ऑप्शंस इंग्लिश पे देखो। अच्छा, इंग्लिश वाले अभी स्क्रीनशॉट निकालो भाई साहब, आपके लिए मैंने बोला नहीं अभी यहाँ पे बताओ आंसर, बताओ। अगला, अमन रोहित से 3 वर्ष बड़ा है। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसी तरह के टेस्ट देने के लिए, सेम इसी बेसिस पे टेस्ट देने के लिए आप परीक्षा ऐप चेकआउट करो। वहाँ पे ऐसे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा हार्ड होंगे, कहीं पे थोड़ा सा इजी होंगे, मीन्स एग्जाम पैटर्न पे होंगे, वहाँ पे इससे थोड़ा सा इजी होंगे। परीक्षा ऐप बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न पे होता है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चन होते हैं। आप टेस्ट दे सकते हो और चेक कर सकते हो आपका रैंक कितना आ रहा है, आप दूसरों से कितना नीचे हो। और आपको अगर मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 डाल दोगे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर और भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो मैं आपको जल्दी बताता हूँ, बट ऑनलाइन D40 डालने से होगा कि आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, समझे। बाकी तो आप देखना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाई करते समय कूपन कोड जरूर डालना, मत भूलना। चलो नेक्स्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अमन रोहित से 3 वर्ष बड़ा है तथा सुरेश से 3 वर्ष छोटा है, जबकि रोहित तथा दानिश जुड़वा है। सुरेश दानिश से कितने वर्ष बड़ा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी वे पे अपने को कर लेना है। सुरेश 3 साल बड़ा था, किससे? अमन से, ठीक है ना। आगे चलो, अमन रोहित से 3 वर्ष बड़ा है, सुरेश से 3 वर्ष छोटा है। कोई बात नहीं, सुरेश कितना है? 3 वर्ष छोटा है अमन से, 3 ईयर्स, और रोहित से बड़ा है, ठीक है। अमन रोहित से 3 वर्ष बड़ा है। देन पूछा है, जबकि रोहित तथा दानिश जुड़वा है। रोहित और दानिश कैसे हैं? आपस में जुड़वा है। तो यहाँ पे पूछा सुरेश दानिश से कितना बड़ा है, तो 10 सुरेश इज 6 ईयर ओल्डर टू दानिश। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 6 साल उससे बड़ा हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 62। अगला ये देन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करोगे? सिंपल सा, आपको एक फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 होता है। 0 नहीं होता, 3abc होता है। क्या होता है? 3abc होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, आप बता सकते हो कॉमेंट करके। देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। बस यही करना है अपने को। तो 3x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 और प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। देन x का वैल्यू निकाल देना यहाँ से। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 6x माइनस 6 बराबर 0, मीन 6x बराबर 6, और x का मान जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1। x का मान कितना आ जाएगा? 1, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मीन्स कब किया गया था 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो ये 19 जुलाई 1969 में है। कोई ऑप्शन? हाँ, 1969, और एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, तो 19 जुलाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, 85 सिक्कों को ए, बी और सी के बीच वितरित किया जाता है। ए को 25 सिक्के मिलते हैं और बी और सी के सिक्कों का अनुपात 2:3 है। सी को कितने सिक्के मिलते हैं यहाँ पे ये बताना है। बी प्लस सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? बी प्लस सी का दिया हुआ है 85, बी प्लस सी का है 85। आल्सो लेट बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आल्सो मान लेते हैं, लेट बी का कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। देन सी कितना हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। आगे चलो पढ़ते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? बी प्लस एक सी, एक 2x था, एक 3x था, मीन्स बी हमने 2x माना और सी हमने कितना माना? 3x। तो देन टोटल कितना हो जाएगा बी प्लस सी? 5x। 5x इक्वल टू कितना दिया होता है? 60 दिया हुआ है। तो चलो आगे का लेते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू 60 है ना। आगे चलो, तो आगे x का मान कितना आ जाएगा इस जगह पे? 5 और 12 60 होता है, तो x बराबर 12 आ गया। आगे देन कॉइन्स विथ सी, कॉइन्स विथ सी, तो कितना होगा? 3 × 12, 12 तें कितना होता है? 12 तें 36। सो राइट आंसर 36 है कहीं पे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वेद डील्स विद द साइंस ऑफ मेडिसिन? मीन्स इनमें से कौन सा वेद है जो साइंस ऑफ मेडिसिन पे बात करता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? 27 का राइट आंसर क्या होगा? सो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अथर्ववेद। 28 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताना है। रोहतांग पास कुल्लू घाटी को लाहौल और हिमाचल प्रदेश की संप्रीति घाटी से जोड़ता है। क्या ये सही है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। हाल ही में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सुरंग का नाम बदल दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है। बताओ भाई। सो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन 1, 2 एंड ओनली 1, 1, 2 एंड 3। सो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, जो आई थिंक ओनली 3, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 राइट है। हाल ही में गांधी जी, मीन्स गलत अगर बताना था तो गलत ये है कि हाल ही में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सुरंग का नाम बदल दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 29, 120 छात्रों वाले कॉलेज में 58 वित्त में, 39 विपणन में, 9 मानव संसाधन में और शेष संचालन में, लेखांकन परीक्षण में वित्त, विपणन, मानव संसाधन और संचालन से छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्रमशः 91, 84, 69 और 87 हैं। इस बैच में लेखांकन में औसत अंक कितने हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओगे करके? बताना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैथ के क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इसके पीडीएफ के साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका, इन दोनों 2 मैथ के क्वेश्चन और 1 रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, अपने टेलीग्राम चैनल का भी नेम है। अगला चलते हैं 30 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड? देखो आज, बाय, ड्यू, इवनिंग और हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, a + 3 कितना हो गया? d, z - 3, b + 3 और y
-3, मतलब एक प्लस हो रहा है एक माइनस, तो यच के बाद अगर हम +3 करेंगे तो यच के बाद अगर +3 करेंगे तो HIJK होगा, और यस के बाद 3 माइनस, यस में 3 माइनस करेंगे तो PQRS मतलब P। उसके बाद अगला आई में 3 ऐड करेंगे यल आ जाएगा, और आर में 3 मीन्स कम करेंगे तो ओ आ जाएगा, मीन्स KPLO। ऑप्शन देख लेते हैं चल के, KPLO ऑप्शन नंबर सी। ओके मैंने वीडियो फिनिश किया 29 मीन्स 30 मिनट में, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया बट 5 मिनट ज़्यादा हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे, अपने को टाइम दिया पूरे कंप्लीट किए सभी क्वेश्चन, जबकि 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए आपके लिए दिए हैं। समझ लो ऐसा टेस्ट आएगा आपके एग्जाम पे तो आप डेफिनेटली, अगर 25+ आपका स्कोर है, बहुत तगड़ी प्रिपरेशन आपका, मीन्स आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। बाकी आप मेडिकल पे हो जाओ कुछ तो वो नहीं बोल सकता, बट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा खासा है। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो शेयर करना अगर पसंद आया हो, ना आया हो तो डिसलाइक मार देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।